जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीकेंड के हवाले से बात करते हैं। गुज़िश्ता वीक जो था वो मार्केट में मिला-जुला सा रुझान रहा। मार्केट में हमें एक ट्रेंड भी देखने को मिला। फिर अब गुज़िश्ता 2 सेशन से यानी कि जुमेरात और जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट थोड़ा प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार रही और उससे पहले मार्केट ने अपना एक हाई जो है वो ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। अब मार्केट में कुछ खबरें भी हैं, फुटसी रसल के हवाले से जो खबर थी, वो हमने 1 दिन पहले ऐड कर दी थी जुमेरात, मेरा ख़्याल है जुमेरात वाले दिन की वीडियो में। उसके हवाले से कुछ थोड़ी-सी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद बहुत बड़ी जो है वो सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। देखिए, बात ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें हमारे पेमेंट्स के तो मामलात अपनी जगह पर मौजूद हैं। जिसमें हमने पेमेंट्स भी करनी है, लोन की अप्रूवल भी हमें रिक्वायर्ड है। तो इस तरह की नेगेटिव पॉज़िटिव खबरें जो हैं मिल-जुल कर ही मार्केट को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाती हैं। सो राइट एट द मोमेंट कुछ इतना बड़ा जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए इस वक़्त जो है वो आईएमएफ का लोन है। ज अगर वो अप्रूव हो जाता है तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट की जो सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह और मज़ीद मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। कुछ रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से भी खबर है, शेल के हवाले से भी खबर है, इंशाल्लाह उसको हम शामिल करेंगे। जुम्मे वाले दिन मार्केट ने सिर्फ 70 पॉइंट्स लूज़ किए। मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिला। मार्केट का हाई 80,627 और लो जो है वो 80,000 पर रहा और इतने बड़े लेवल पर जाके मार्केट में सिर्फ 600 पॉइंट्स का बिज़नेस हुआ। गो के मार्केट ने उसमें से 400 पॉइंट्स जो है वो लूज़ किए। इतने बड़े लेवल पर ये जो पॉइंट्स हैं ये कोई जो है वो अहमियत नहीं रखते। आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की क्या सिचुएशन रही। माशाल्लाह से 15 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है एक कोई बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ हमें देखने को नहीं मिल रही। देखिए मार्केट ने अपना हाई प्लेस किया है। अगर हम यहाँ देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जितना लोगों ने खरीद रखा था, उतनी जो है वो मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली है। तो अभी तो इसमें हम इसको रिट्रेसमेंट भी नहीं कह सकते, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, करेक्ट करेगी अपने आप को। तो अभी करेक्शन तो नहीं है, लेकिन जिस वक़्त हम कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट अपने आप को रिट्रेस्ड करती है, तो किस लेवल तक जा सकती है। बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहरहाल अभी भी अट्रैक्टिव है। डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके अलावा मज़ीद जो बिज़नेस मिला है एक्सचेंज कंपनीज़ का, उसके हवाले से यकीनन इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है उसमें इज़ाफ़ा होगा। सेक्टर वाइज़ अगर हम बात करें, तो सेक्टर में कमर्शियल बैंक्स हमें मज़ीद जो है वो लीड करते हुए नज़र आए, लेकिन ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, पावर जनरेशन एंड सो जिनको हम बड़े सेक्टर्स कहते हैं, वो हमें परफ़ॉर्म करते हुए नज़र नहीं आए। दूसरी तरफ अगर हम रिफाइनरीज़ की बात करें तो उनमें यकीनन जो है वो एक न्यूज़ है और आपको याद होगा कि 2023 में रिफाइनरी पॉलिसी जो थी वो पेश की गई थी। तो अब उसमें 6 महीने की एक्सटेंशन कर दी गई है। अब देखिए असल में ये रिफाइनरी पॉलिसी है क्या? इसमें सिंपल अगर हम इसको एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि हमारी जितनी भी रिफाइनरीज़ हैं इनकी गो के उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, लेकिन मसला ये है कि हमारी रिफाइनरीज़ जो हैं ये फर्नेस ऑयल बहुत ज़्यादा बनाती हैं और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो डाटा आया था उसमें ये था जी कि पाकिस्तान की फर्नेस ऑयल की एक्सपोर्ट में इज़ाफ़ा। तो बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन हो ताकि इस जो फर्नेस ऑयल है ये कम से कम बने। अगर ये कम बनेगा तो हमारे पास जो डीज़ल या पेट्रोल है या दीगर जो ऑयल्स हैं उनकी जब मिकदार में इज़ाफ़ा होगा तो प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी इज़ाफ़ा होगा और हमारा इम्पोर्ट का बिल भी कम होगा। तो बेसिकली ये मसला ये है कि रिफाइनरीज़ को अपग्रेड किया जाए ताकि फर्नेस ऑयल कम से कम बने। इस वक़्त पाकिस्तान में इसकी यूटिलाइज़ेशन जो है वो ना होने के बराबर है, इसलिए हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस खबर के साथ रिफाइनरी सेक्टर जो है ये हमें जुमे वाले दिन भी थोड़ा-सा चलता हुआ नज़र आया
अब इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आने के चांसेस हैं। लिहाज़ा जिनके पास रिफाइनरीज़ हैं, वो थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर जो है वो शेल पाकिस्तान के हवाले से है कि 77.42% स्टेक जो है वो सऊदी ग्रुप ने एक्वायर कर लिए हैं और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी इजाज़त भी दे दी है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो शेल को सपोर्ट मिलेगी और दूसरा ये है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है ऑयल के हवाले से वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगा। क्योंकि शेल जो है इसकी चेन बहुत बड़ी है। पीएसओ की बात करें, इसकी करें, तो इन दोनों की जो चेन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर है और बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी इनके पंप्स जो हैं वो हमें अवेलेबल होते हैं जहाँ पर शायद दीगर कंपनीज़ जो हैं वो अपने पंप्स नहीं बनाती। लेकिन इसके साथ आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि पिछले दिनों जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उन्होंने ये धमकी भी लगाई थी कि वो हड़ताल पर जाने वाले हैं। लेकिन अभी तक बहरहाल इस चीज़ की कोई कन्फर्मेशन नहीं आई मेरे सामने, मैंने बहुत सारी खबरें देखी हैं। अगली खबर जो है अच्छा एक तो ये थी, दूसरी ये थी। अच्छा तीसरी खबर जो है, वो डॉलर के हवाले से थी। देखिए डॉलर के हवाले से अगर डॉलर जो है, वो थोड़ा-सा इंचिंग अप करता है और 290 के करीब भी चला जाता है मिसाल के तौर पर। अभी ये खबर तो बहुत बड़ी है, लेकिन फ़र्क जो है वो सिर्फ़ 12 पैसे का है और 12 पैसे का या 15 पैसे का या 50 पैसे का जो फ़र्क होता है, ये तो बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रखता। लेकिन चूँकि खबर बनी है, क्योंकि इस वक़्त जो थोड़ी-सी नेगेटिविटी है मार्केट के ऊपर, उसको ये खबर सपोर्ट करती है कि हमने अभी-अभी टैक्सेस लगाए हैं, सेंटिमेंट नेगेटिव है, उसके साथ 12 पैसे की खबर भी खबर बन जाती है, हालाँकि ये खबर, खबर नहीं है। आप सिर्फ़ ये ज़हन में रखिएगा कि हमारी इत्तलात के मुताबिक जो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 295 पर जो है, वो बजट की कैलकुलेशन है। लिहाज़ा अगर यहाँ तक डॉलर चला भी जाता है, तो ये जस्टिफ़ाएबल होगा। इसलिए इस हवाले से पैनिक वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हुकूमत की जो कोशिश है, वो ये है कि हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये जो हमारा रोल ओवर का मामला है, उसको हम बखूबी जो है वो सर-अंजाम दे दें और इसके साथ हमें आईएमएफ का पैकेज मिल जाए। उससे जो डॉलर है वो मज़ीद उसको स्टेबल रखने में मदद मिलेगी और डॉलर जो है वो 280 की रेंज में ही रखा जाएगा। ये हुकूमत की कोशिश है। ये थी 2-3 खबरें। आखिर में हम डिस्कस करते हैं कैंडल को। देखिए कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ने 2000 पॉइंट्स की जो है वो हमें एक तेज़ी दिखाई। देन जो है वो मार्केट ने अपना एक हाई जो था वो बनाया रफली 81,000 का। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि मार्केट चली कहाँ से थी और मार्केट पहुँची कहाँ कहाँ पर। पहले जो थी वो मार्केट ने अ, यहाँ से मार्केट चलनी शुरू हुई, जो कि 76,000 का लेवल था और मार्केट ने जो हाई प्लेस किया वो 80,000 का था। तो 80 में से अगर हम 76 माइनस करें तो ये हमारे पास रफली 5,000 पॉइंट्स आते हैं। देन जो है वो मार्केट चलना शुरू होती है। ये सिर्फ़ मैं यहाँ से ये जो है वो निकालना चाह रहा हूँ कि कहाँ तक अगर मार्केट नीचे आ जाए तो मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं होगी। देन जो है वो मार्केट ने चलना शुरू किया, वो लेवल था अगर हम इसको ही यहाँ पर ले आएँ, वो लेवल था जी 77 अ, स और 78 कर लें जी इसको। 78 से मार्केट चली और देन जो है वो मार्केट ने जो हाई प्लेस किया इसी को ही हम ज़रा ऊपर देख लेते हैं। वो था 81 का। यहाँ से अगर हम देखें तो 78 से 81 मार्केट ने आपको 3,000 पॉइंट्स दिए। तो इस वक़्त जो सिचुएशन है, अगर मार्केट जो है वो अपने आप को रिट्रेस करती हुई अगर हमें इस लेवल पर भी आ जाती है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड की जो कंटिन्यूएशन है, वो हमें बनती हुई नज़र आ सकती है। तो बात करने का मकसद ये है कि जिस तरह से मार्केट ने जुमे वाले दिन जो है वो थोड़ा-सा 17 पॉइंट्स निकाले, उसके अलावा जुमेरात वाले दिन भी मार्केट जो है वो कुछ ज़्यादा चलती हुई नज़र नहीं आई, तो परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मार्केट अपने आप को रिट्रेस करती है
और अपना जो लेवल है वो रफली अगर 78,500 तक भी अगर मार्केट अपने आप को प्रॉफिट टेकिंग की तरफ लेकर जाती है, तो ये मार्केट की मूव एक नेचुरल मूव होगी। ये ना तो डाउनफॉल होगा, ना ही कोई बहुत बड़ी करेक्शन होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट का अपना एक हायर हाई और हायर लो की बात होगी, एक ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के हवाले से। और अगर मार्केट जो है वो यहाँ पर 70 ए ए 805 78,500 या 79 से अगर आप ऊपर जाती है, तो फिर हमारे पास जो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल है, वो रफ़ली जो है वो कोई 82 से 83 का हो सकता है। तो इस तरह से मार्केट के साथ जो है वो चलने की अपने आप को आदत डालिए और बिल्कुल परेशानी वाली कोई बात फ़िलहाल नहीं है। इजाज़त दीजिए, आखिर में अनाउंसमेंट, अगर आप हमारा बाय सेल ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, जिसके हमारा पहले जो था वो 5 तारीख आखिरी हुआ करती थी। लेकिन अब चूँकि मेरे पास असिस्टेंट मौजूद है, जो हिसाब-किताब रखने के लिए जो है वो अ, अवेलेबल है। तो अगर आप हमारा ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो जिस तारीख को आप ग्रुप जॉइन करेंगे, नेक्स्ट मंथ वही डेट जो है वो आपकी रिन्यूअल डेट होगी। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप का नंबर आपको चैनल से भी मिल जाएगा और वीडियो के थंबनेल पर भी अवेलेबल होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।